हाथरस। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने अपने अमले के साथ शहर के विभिन्न चौराहों एवं रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सबसे पहले तालाब चौराहे पर जल रहे अलाव का जायजा लिया और वहां बैठे लोगों से अलाव की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद जिलाधिकारी अतुल वत्स कमला बाजार चौराहे पर पहुंचे। वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से अलाव संबंधित जानकारी ली और अपने स्टेनो से मूंगफली मंगवाकर जवान को दी। इसके उपरांत डीएम साहब वहां से आगे बढ़ गए। जिलाधिकारी ने सासनी गेट चौराहे पर भी रुककर जल रहे अलाव का निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों से पूछा कि रात्रि के समय कड़ाके की ठंड में अलाव की व्यवस्था नियमित रूप से की जा रही है या नहीं। लोगों ने बताया कि यहां अलाव जलाए जा रहे हैं। इसके बाद जिलाधिकारी अपने काफिले के साथ अलीगढ़ रोड स्थित रैन बसेरा पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले ड्यूटी पर तैनात गार्ड से वहां ठहरे लोगों के बारे में जानकारी ली। गार्ड ने बताया कि कुछ विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। जिलाधिकारी ने रैन बसेरा में बने कमरों का निरीक्षण किया और वहां ठहरे लोगों से किसी प्रकार की समस्या के बारे में जानकारी ली। बारीकी से निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए शहर के प्रत्येक प्रमुख चौराहे पर अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को ठंड से राहत मिल सके। ये हम लोगों ने कल भी इसका निरीक्षण किया था। शासन की मंशा के अनुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसके स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि आप सभी लोग रैन बसेरों को औचक निरीक्षण करें और ये सुनिश्चित करें कि जितने भी प्रमुख स्थान हैं वहाँ पर अलाव जल रहा हो। इसी क्रम में एक मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक ईसी भी की गई थी और उसमें हाथरस को विशेष रूप से इसलिए चिन्हित किया गया था क्योंकि यहाँ शीतलहर का थोड़ा ज़्यादा प्रकोप है। तो यहाँ जितने भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पे नगर पालिका को और राजस्व विभाग को जहाँ जहाँ अलाव जलाना है उसका औचक निरीक्षण आज मेरे द्वारा किया गया और साथ ही में क्योंकि इस रोड के ऊपर ये रैन बसेरा भी है तो इसको भी औचक रूप से देखा गया। तो 4 स्थान मेरे द्वारा चेक किए गए जो रास्ते में पड़े और उसमें से 3 जगह अलाव जलता पाया गया। वहाँ लोगों से बात भी की गई, एक दूर गाड़ी खड़ी करके और उनसे सत्यता पता करने का भी प्रयास किया गया। तो सबके द्वारा ये अवगत कराया गया कि लगातार अलाव जल रहा है और शाम को गाड़ी आती है और वो लकड़ियाँ दे जाती हैं और लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसको फिर आग से हाथ तापते रहते हैं। तो मोस्टली यहाँ ऐसे ही लोग हैं जो अपना दैनिक वेतनभोगी लोग होते हैं, जैसे टेम्पो ड्राइवर हैं, ई रिक्शा ड्राइवर हैं, तो वो सारा दिन कार्य करके और फिर शाम को वो अलाव के ऊपर अपने हाथ सेक लेते हैं। तो इसके अतिरिक्त पीछे आप देख रहे हैं कि रैन बसेरा को भी हम लोगों ने चेक किया। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं इधर वो मौके पे मिले और 2-3 कमरे भी मेरे द्वारा देखे गए। यहाँ कुछ फैमिलीज़ अभी रुकी हुई हैं, उनसे वार्ता की गई। वो जो जितनी सुविधाएँ दी गई हैं, वो संतुष्ट हैं उससे। वो बेसिकली जो दूसरे राज्य बिहार राज्य से आए हुए बच्चे हैं जो यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए वो फैमिलीज़ रुकी हैं। पर्याप्त व्यवस्था है, यदि और लोग रुकना चाहते हैं तो उनके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था है और साथ ही साथ ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि साफ-सफाई का थोड़ा ध्यान रखें। पानी मेरे द्वारा चेक किया गया, पानी आ रहा है, पानी समुचित व्यवस्था है उसकी और इसका सुपरविज़न एक चार्ट आपने देखा होगा, चार्ट लगा हुआ है पीछे, सुपरवाइज़र भी हैं और उसके पर्यवेक्षक भी हैं। तो उनकी एंट्रीज़ मुझे नहीं मिली, तो उसके लिए मैंने ईओ को सचेत किया है कि भविष्य में वो भी इसको रेगुलर नियमित रूप से इसका निरीक्षण करते रहें। और एक मेरा सुझाव है जो मैंने इसमें दिया है, ये चीज़ क्योंकि देखिए ऐसी परिसंपत्ति है जिसकी ना केवल हमें मेंटेनेंस करना चाहिए बल्कि इस परिसंपत्ति से आय बढ़ाने का भी प्रयास होना चाहिए। तो रैन बसेरे का जो उपयोग है मुख्यतः वो जो शीत ऋतु आती है उसके अंदर होता है और ये सुझाव दिया गया कि 8 महीने, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं हमारे पास, तो हम लोग इसे इस तरीके से चला सकते हैं कि 7-8 महीने हम लोग इसका व्यावसायिक उपयोग कर सकें और उससे जो हमें पैसे मिले, तो हम ऐसी किसी संस्था के साथ इसका एग्रीमेंट कर लें जो 4 महीने फिर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सके और जिसको भी चाहिए तो सस्ते दामों में यहीं पे डॉर्मेट्री हो जाए, यहीं पे खाने का प्रबंध हो जाए, तो उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सके। एक अच्छा होटल भी यहाँ बनाया जा सके, जैसे कि यहाँ गरीब और लोग यहाँ आकर रुक सकें। हाँ, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे जैसे अटल कैंटीन और इस तरीके से प्रयास किए गए हैं। तो अभी हम लोगों के द्वारा भी जनपद स्तर पे इस चीज़ की कोशिश की जाएगी कि हम लोग सस्ते दामों की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ से दूर है थोड़ा-सा होटल जहाँ से ये लोग खाना लेते हैं और ख़ासकर जो बाहर के लोग होते हैं उनका शोषण ना हो, इसके लिए उपयुक्त होगा कि हम लोग इन्हें किफ़ायती दरों पे पौष्टिक भोजन का भी इंतज़ाम करने का प्रयास करें, तो उसका प्रयास किया। पिछले 15-20 दिनों में 3 दिन ऐसे हुए हैं, 4 दिन इनफैक्ट, जिसमें बहुत घना कोहरा यहाँ इस जनपद में रहा है। तो ये जनपद थोड़ा-सा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट प्रोन जनपद भी है और क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें एक एनएच रन करता है जिसमें डिवाइडर नहीं है। तो अलाव होना, मार्किंग साइंस होना
ब्लिंकर्स होना, प्रॉपर आपके स्पीड ब्रेकर्स बने होना और ड्यूटीज़ का लगातार लोगों के द्वारा किया जाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं ये इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि ज़मीनी हकीकत का पता लग सके। आज भी एक चौराहा है, कमला चौराहा है, तो मैंने वहाँ पाया कि वहाँ पे जिस जवान की ड्यूटी ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए लगाई गई थी वो उपस्थित है, लेकिन वहाँ अलाउ नहीं था। तो प्रयास ये किया गया है कि तत्काल उसके लिए अलाव दिलवाया जाए, क्योंकि केवल वो उसका उपभोग नहीं करेंगे, बाकी जितने भी लोग वहाँ थे, भीड़-भाड़ वाला चौराहा था, तो उनको भी वहाँ पे उसका फ़ायदा होगा। लोगों को जागरूक करने का और ख़ासकर जो प्रशासन है उसके जो दायित्व है, वो अपना शासन की मंशा अनुरूप उनको पूरा कर सके, इसके लिए लोगों को सचेत किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि जो भी हमें दायित्व मिले हैं उसका हमें पूर्ण मनोयोग से निर्वहन करना है। आप देख रहे हो सत्यमेव जयते डिजिटल न्यूज चैनल।